आज हम देखेंगे रामचंद्र तिवारी की बुक से कहानी देखेंगे। 436 पेज तक देख लिए थे हम, 37 पेज से देखना है तिवारी में। अब सबसे पहले देखते हैं किसको, सेवाराम यात्री को। इनका जन्म कब हुआ है? 1933 में। कौन से कहानीकार हैं? तो समानांतर कहानीकार हैं, समानांतर कहानी आंदोलन के समर्थक कहानीकार हैं। इनकी कहानी क्या है? जीनियस की दुम, अनासक्त। कहानियों में पहले दौर की आधुनिकता बोध भी लक्षित है, इसमें कह रहे हैं सेवाराम यात्री के बारे में इंद्रनाथ मदान की। जीनियस की दुम और अनासक्त कहानियों में पहले दौर का आधुनिकता बोध भी परिलक्षित है। दूसरे चेहरे है इनका 1971 में सेवाराम यात्री का। अलग अलग अश्वविकार है 73 में सेवाराम यात्री का। काल विदूषक है सेवाराम यात्री का। धरातल है। केवल पिता है सेवाराम यात्री का। अकर्मक क्रिया है। खंडित संवाद है और विदा की तकलीफ है। तो ये कहानी संग्रह हैं सेवाराम यात्री के। और भी आगे दिए हैं? नहीं, और नहीं आगे, इतने ही हैं। क्या क्या दोबारा देख लेते हैं। जीनियस की दुम, अनासक्त, दूसरे चेहरे, अलग अलग आस्वविकार, काल विदूषक, धरातल है। धरातल इंदुबाली का है और रामधारी सिंह दिवाकर का भी है। और केवल पिता है, पिता ज्ञान रंजन का है। केवल पिता सेवाराम यात्री का है। अकर्मक क्रिया है। खंडित संवाद है और विदा की तकलीफ है। काल विदूषक इनका है। और विदूषक किसका है? रामदरस मिश्र का। विदूषक किसका है? तो रामदरस मिश्र का, रामदरस मिश्र का। एक बार पुनः देखते हैं सेवाराम यात्री का। जीनियस की दुम, अनासक्त, दूसरे चेहरे, अलग अलग अश्वविकार, काल विदूषक, धरातल, केवल पिता, अकर्मक क्रिया, खंडित संवाद, विदा की तकलीफ। ये हो गए सेवाराम यात्री के। आगे देखते हैं हम विजय। एक कहानीकार हैं विजय। इनका जन्म 1936 में है। इन्होंने 10 कहानी संग्रह लिखे हैं, भले बहुत फेमस नहीं लेकिन 10 कहानी लिख दिए हैं। हथेलियों का मरुस्थल है विजय का। जंगल बबूल का है, वो सुरीली है। नीलकंठ चुप है। गंगा और डेल्टा है। अभिमन्यु की तलाश है। किले है। गमन है। घोड़ा बाजार है। और गाथा और वंश बेल भी है। गाथा और वंश बेल कब है? 2004 में। तो विजय के क्या क्या कहानियां हैं? हथेलियों का मरुस्थल विजय का है, हथेलियों का मरुस्थल है। जंगल बबूल का, वो सुरीली, नीलकंठ चुप है, गंगा और डेल्टा, अभिमन्यु की तलाश, किले, गमन, घोड़ा बाजार, गाथा और वंशवेल 2004 में। अब देखते हैं बादशाह हुसैन रिजवी की कहानियाँ। बादशाह हुसैन रिजवी का जन्म 1937 में और मृत्यु इनकी 2017 में। काफ़ी अरसे से कहानियाँ लिखते आ रहे हैं। इनकी कहानियों में 3 कहानी संग्रह है। टूटता हुआ भय 86 में, पीड़ा गनेशिया की 94 में, और 4 मेहराबों वाली दालान है, इम्पॉर्टेंट है, 2006 में। क्या क्या है? टूटता हुआ भय, पीड़ा गनेशिया की, और 4 मेहराबों वाली दालान। ये हो गए बादशाह हुसैन रिजवी के 3 कहानियाँ, कहानी संग्रह। और आगे भी देखिए क्या दिया। 4 मेहराबों वाली दालान 2006 में बादशाह हुसैन रिजवी की नवीन कहानी संग्रह है। इसमें कुल 15 कहानियाँ संग्रहित हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। और क्या कहा है कि इनकी कहानियों को पढ़कर ऐसा लगता है कि ये प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी पूछ की रात, पूछ की उस रात के बाद शीर्षक कहानी इनका सर्वोत्तम उदाहरण है। पूछ की उस रात के बाद, तो किसकी कहानी है? पूछ की रात प्रेमचंद की है। पूछ की उस रात कहेंगे तो बादशाह हुसैन रिजवी की कहानी है पूछ की उस रात, पूछ की उस रात। आगे देखते हैं परेश एक कहानीकार हैं। परेश का कोई कहानी नहीं दिया, बस दिया कहानी दौर में लिखते आ रहे हैं और कुछ इनके बारे में दिया नहीं। आगे देखते हैं धीरेन्द्र अस्थाना। धीरेन्द्र अस्थाना की कहानियाँ हैं। धीरेन्द्र अस्थाना का जन्म 1956 में। लोग हाशिए पर 1980 में है। लोग हाशिए पर, आदमी खोर है।
मुहिम है, खुल जा सिमसिम है, विचित्र देश की प्रेम कथा है, जो मारे जाएंगे, बहादुर को नींद नहीं आती 2021 में। क्या है? बहादुर को नींद नहीं आती। आदिम खोर कहेंगे तो चंद्र किरण सोनरेखा का है। आदिम गंध कहेंगे तो जगदीश चतुर्वेदी का है। आदिम रात्र की महक कहेंगे तो रेणु का है। आदमी खोर कहेंगे तो धीरेन्द्र अस्थाना का है। धीरेन्द्र अस्थाना के क्या क्या कहानी संग्रह हैं? लोग हाशिए पर, आदिम खोर, मुहिम, खुल जा सिमसिम, विचित्र देश की प्रेम कथा, जो मारे जाएंगे और बहादुर को नींद नहीं आती। ये इनके कहानी संग्रह हैं धीरेन्द्र अस्थाना के। अब देखते हैं बदियुज्जमा का। बदियुज्जमा के क्या है? बदियुज्जमा का जन्म 1928 में, मृत्यु 1986 में। 8वें दशक के कहानीकार हैं ये। इनका है अनित्य 1970 में, पुल टूटते हुए 1973 में, चौथा ब्राह्मण 1976 में। पुल टूटने से पहले कहेंगे तो विष्णु प्रभाकर का है। पुल टूटने पर कहेंगे, पुल टूटने पे कौन आता है? बदियुज्जमा। पुल टूटने से पहले कौन आ जाता है? तो विष्णु प्रभाकर। और बदियुज्जमा क्या है? चौथा ब्राह्मण भी है। और अनित्य, पुल टूटते हुए, चौथा ब्राह्मण, 3 रचनाएं किसकी हैं? बदियुज्जमा की। आगे देखते हैं विजय मोहन सिंह। विजय मोहन सिंह का जन्म 1936 में, मृत्यु 2005 में। 5 कहानी संग्रह हैं। टट्टू सवार 1971 में, एक बंगला बने न्यारा, शेरपुर 15 मील, गमे हस्ती का हो किससे 2000 में, चाय के प्याले में गेंद 2012 में। तो विजय मोहन सिंह के क्या क्या कहानी संग्रह हैं? टट्टू सवार, एक बंगला बने न्यारा, शेरपुर 15 मील, गमे हस्ती का हो किससे और चाय के प्याले में गेंद। आगे देखते हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह, इम्पॉर्टेंट कहानीकार हैं। अब्दुल बिस्मिल्लाह का जन्म 1949 में हुआ। कब हुआ है? 49 में। इनके क्या क्या कहानी है? टूटा हुआ पंख है, कितने कितने सवाल, रैन बसेरा, अतिथि देवो भव इम्पॉर्टेंट है, और रफ रफ मेल भी इम्पॉर्टेंट है इनका। तो अब्दुल बिस्मिल्लाह क्या क्या कहानी संग्रह हैं? टूटा हुआ पंख, कितने कितने सवाल, रैन बसेरा, अतिथि देवो भव, रफ रफ मेल, और शादी का जोकर। ये हो गए अब्दुल बिस्मिल्लाह के, जिनका जन्म 1949 में हुआ था। अब देखते हैं नरेंद्र कोहली भी इम्पॉर्टेंट हैं। नरेंद्र कोहली ने कितनी रचनाएं लिखी हैं? नरेंद्र कोहली का जन्म 1940 में, मृत्यु 2021 में, यानी 81 साल जिए हैं। परिणति है इनका 1969 में। कहानी का अभाव है, दृष्टि देश में एकाएक है, संबंध है, सटल है, नमक का कैदी है, निचले फ्लैट में है, और संचित भूख भी 1985 में है नरेंद्र कोहली के। तो नरेंद्र कोहली क्या क्या कहानी है? परिणति है, कहानी संग्रह परिणति है, कहानी का अभाव है, दृष्टि देश में एकाएक है, संबंध है, सटल है, नमक का कैदी है, निचली फ्लैट में है, और संचित भूख है। ये किसके हैं? नरेंद्र कोहली के। आगे देखते हैं। अच्छा, संचित भूख नरेंद्र कोहली का है, भूख कहेंगे तो चित्रा मुद्गल का है। आगे देखते हैं गिरीश चंद्र श्रीवास्तव का जन्म 1933 में, मृत्यु 2019 में। इनके 2 कहानी संग्रह हैं, कांटा और सपने का सच। तो गिरीश चंद्र श्रीवास्तव का 2 ही रचना है, कांटा और सपने का सच। आगे देखते हैं भीमसेन त्यागी ने लिखा है। 1935 में जन्म है भीमसेन त्यागी का, और 2006 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 3 कहानी संग्रह है इनका। दीवारें ही दीवारें, भीमसेन त्यागी जो भीम होते हैं ज़्यादा मोटे हो, क्या करें? दीवारें ही दीवारें, और जबान भी ज़्यादा तेज होती है खाने के लिए, और कमज़ोर प्यार की कहानियाँ भी इनकी होती। जो मोटे होते भीमसेन त्यागी, भीम की तरह, उनके प्यार की कमज़ोर होती कहानियाँ। तो दीवारें ही दीवारें, जबान और कमज़ोर प्यार की कहानियाँ, भीमसेन त्यागी। जबान में देखिए क्या शैलेंद्र श्रीवास्तव ने लिखा कि ये साधारण मनुष्यों की छोटी छोटी विशेषताएं हैं जो बड़े ही सहज ढंग से अभिव्यक्त हुई हैं। जबान संग्रह कहानी में पुष्पपाल सिंह की टिप्पणी है कि जबान 10 कहानियाँ सामाजिक विसंगतियों, व्यवस्थागत भ्रष्टाचार, व्यक्ति के स्वतंत्र अस्तित्व की अस्मिता की तलाश,
राजनीतिक प्रश्नों पर उंगली रखती हुई जीवन की अत्यंत प्रामाणिक आलेखन सिद्ध होती हैं। किसने कहा है? पुष्पपाल सिंह ने कहा है। आगे देखते हैं मधुकर सिंह। मधुकर सिंह इंपॉर्टेंट कहानीकार हैं। मधुकर सिंह को देखते हैं। मधुकर सिंह का जन्म 1935 में और मृत्यु 2000 में। मधुकर सिंह का पहला कहानी संग्रह पूरा सन्नाटा, भाई का जन्म, अगुन कापड़ पाठशाला, पहला पाठ भीष्म साहिनी का भी है और इनका भी है, भाई है 1983 में, हरिजन सेवक है, आज आषाढ़ का पहला दिन है। आषाढ़ का दिन कहेंगे तो मोहन राकेश का हो जाएगा, आषाढ़ का पहला दिन कहेंगे तो मधुकर सिंह हो जाएगा। माइकल जैक्सन की टोपी भी इन्होंने लिखा है, लहू पुकारे आदमी भी लिखा है, और अनहद बाजे ढोल और मनबोध बाबू इनकी है। और मास्टर मनबोध की डायरी किसकी है? विवेकी राय का है। और पहला पाठ भीष्म साहिनी का भी, और पहला पाठ किसका है? मधुकर सिंह का भी है। तो क्या क्या इनकी कहानियाँ एक बार फिर से देखते हैं। इंपॉर्टेंट कहानीकार हैं। पूरा सन्नाटा मधुकर सिंह का है, भाई का जन्म है, अगुन कापड़ पाठशाला है, पहला पाठ भाई, हरिजन सेवक, आषाढ़ का पहला दिन, माइकल जैक्सन की टोपी, लहू पुकारे आदमी, अनहद बाजे ढोल, मनबोध बाबू, ये किसके हैं? मधुकर सिंह के कहानी संग्रह है। नरेंद्र मोहन के शब्दों में मधुकर सिंह की कहानियाँ वास्तविक स्थितियों से उत्पन्न उनकी संघर्षशील मानसिकता और रचनागत ईमानदारी को प्रमाणित करती हैं। आगे देखते हैं रामदेव शुक्ल। रामदेव शुक्ल कहानीकार हैं। इनका जन्म 1938 में हुआ है। इनके 5 कहानी संग्रह हैं। उजली हंसी की वापसी रामदेव शुक्ल का है। पवित्रता है 2002 में। माटी बाबा की कहानी है, नीलाम घर है और अपहरण है। क्या क्या है रामदेव शुक्ल का? तो उजली हंसी की वापसी, पवित्रता, माटी बाबा की कहानी, नीलाम घर और अपहरण किसके हैं? रामदेव शुक्ल के। आगे देखते हैं सतीश जमाली की कहानी देखते हैं। सतीश जमाली का जन्म 1940 में, मृत्यु 2016 में। इन्होंने लिखा है प्रथम पुरुष इन्होंने लिखा है 1972 में। थके हारे लिखे हैं 1975 में। ठाकुर संवाद लिखे हैं 78 में। और नागरिक लिखे हैं 87 में। और नागरिक हृदय का भी है, 434 पेज पे दिया है, हृदय का भी है नागरिक। और देखिए पुरुष के बारे में दिया है, भद्र पुरुष कहेंगे तो रविन्द्रनाथ त्यागी का हो जाएगा। भद्र पुरुष कहेंगे तो रविन्द्रनाथ त्यागी का हो जाएगा। गलत पुरुष कहेंगे तो मेरुन्निसा परवेज का हो जाएगा। एक और पुरुष कहेंगे तो विनय का हो जाएगा। आघात पुरुष कहेंगे तो चंद किशोर जायसवाल का हो जाएगा। और प्रथम पुरुष कहेंगे तो सतीश जमाली का हो जाएगा। और नागरिक दूसरा किसका है? हृदय का है। और नागरिक किसका है? सतीश जमाली का भी है। अब आते हैं योगेश गुप्त का जन्म 1931 में, मृत्यु 2006 में। योगेश गुप्त के कहानी संग्रह हैं टूटा हुआ कोना, अबरक के फूल, उन 2 शहरों की तरह, कैमरे के गर्भ से, परास्वप्न, मेरे अंतरिक्ष और ओल्मा है। क्या क्या योगेश गुप्त के? टूटा हुआ कोना, अबरक के फूल, उन 2 शहरों की तरह, कैमरे के गर्भ से, परास्वप्न, मेरे अंतरिक्ष और ओल्मा, ये सब किसके हैं? योगेश गुप्त के। आगे देखते हैं बटरोही का जन्म 1946 में हुआ है। इनका है दीवा स्वप्न, सड़क का भूगोल, आगे के पीछे करते हैं बटरोही, और अनाथ मोहल्ले के ठुल्दा है, और हिडिम्बा के गांव में 2000 में है। क्या क्या है बटरोही का? दीवा स्वप्न है, सड़क का भूगोल है, आगे के पीछे है, अनाथ मोहल्ले के ठुल्दा है, और हिडिम्बा के गांव में है। किसके हैं? बटरोही के। आगे देखते हैं बलराम कहानीकार हैं। 1951 में इनका जन्म हुआ है। 1976 में सारिका में कलम हुए हाथ के माध्यम से चर्चित हुए। इन्होंने कलम हुए हाथ 1980 में प्रकाशित हुआ। सारिका पत्रिका में 1976 में आया, लेकिन एक पुस्तक के रूप में कलम हुए हाथ 1980 में। मालिक के मित्र लिखा 1984 में। अनचाहे सफ़र 88 में। गोवा में तुम 2009। और मृगजल और आवागमन। क्या क्या लिखा बलराम ने? कलम हुए हाथ
मालिक के मित्र, अनचाहे सफ़र, गोवा में तुम, मृगजल और आवागमन किसके हैं? बलराम के। उदय प्रकाश की कहानी देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। उदय प्रकाश भी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उदय प्रकाश का जन्म 1952 में हुआ है। इनका है दरियाई घोड़ा 1989 में, तिरिछ है 1989 में, और अंत में प्रार्थना है 94 में। पाल गोमरा का स्कूटर बैठते हैं 97 में। पीली छतरी वाली लड़की इनकी है 2001 में। दत्तात्रेय का दुख है 2002 में। मोहनदास 2006 में। और एक कहानी इनकी राम सजीवन की प्रेम कथा। आपके दूसरे कहानी संग्रह की एक कहानी है राम सजीवन की प्रेम कथा। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि राम सजीवन की प्रेम कथा किसमें है, तो तिरिछ में है। किसमें है? तिरिछ में। अपूर्वानंद ने कहा है उदय प्रकाश बड़े साहस के साथ हमारे वर्तमान के एक महत्वपूर्ण अंतर्विरोध की ओर इस कहानी में इशारा किया है, राम सजीवन की प्रेम कथा में, कि जिसके शिकार राम सजीवन जैसे कई युवा हैं जो जिस वर्ग के द्वारा दबाए और कुचले जाते हैं, उसी वर्ग के द्वारा उनके सपने गढ़े जाते हैं। कहानी सपनों के नष्ट होने के दुख की नहीं, इन सपनों के बनने की विडंबना है। तो उदय प्रकाश के कहानी संग्रह हमने देखा, दरियाई घोड़ा 89 में, तिरिछ 89 में, और अंत में प्रार्थना 94 में, पाल गोमरा का स्कूटर 97 में, पीली छतरी वाली लड़की 2001 में, दत्तात्रेय का दुख 2002 में, और मोहनदास 2006 में, और तिरिछ में क्या छपी इनकी एक कहानी राम सजीवन की प्रेम कथा। आगे देखते हैं रमेश उपाध्याय की कहानी। रमेश उपाध्याय का जन्म 1942 में, मृत्यु 2021 में। इनका है 14 कहानी संग्रह इन्होंने लिखा है रमेश उपाध्याय ने। जमी हुई झील लिखा है, शेष इतिहास लिखा है, नदी के साथ लिखा है, चतुर्दिक लिखा है, चतुर्दिक शिव प्रसाद सिंह का भी है, पैदल अंधेरे में 1981 में, बदलाव से पहले 81 में है, राष्ट्रीय राजमार्ग 84 में है, किसी देश के किसी शहर में 87 में है, कहाँ वो प्यारे लाल 91 में है, अर्थतंत्र तथा अन्य कहानियाँ भी हैं इनका। और क्या है आगे देखते हैं। हाँ, डाकू ड्रामा तथा अन्य कहानियाँ हैं, एक घर की डायरी है, त्रासदी भाई फुट है, और प्रेम के पाठ हैं। तो क्या क्या है इनके फिर से देखते हैं। रमेश उपाध्याय के कहानी संग्रह क्या क्या हैं। जमी हुई झील, शेष इतिहास, नदी के साथ, चतुर्दिक, पैदल अंधेरे में, बदलाव से पहले, राष्ट्रीय राजमार्ग, किसी देश के किसी शहर में, कहाँ हो प्यारे लाल, अर्थतंत्र तथा अन्य कहानियाँ, डाकू ड्रामा तथा अन्य कहानियाँ, एक घर की डायरी, त्रासदी भाई फुट, और प्रेम के पाठ 2020 में। तो किसके हैं सब कहानी संग्रह? रमेश उपाध्याय के। एक सैलानी की डायरी रघुवीर सहाय की है, नौकर की कमीज विनोद शुक्ल की है, एक लड़की की डायरी शानी की है। योगेश कुमार का देखते हैं, योगेश गुप्त का हमने देखा था 4, अब देखते हैं योगेश कुमार के। योगेश कुमार के 2 कहानी संग्रह हैं, परामर्श और मिथ्या चक्र। परामर्श है 86 में और मिथ्या चक्र है 87 में। तो योगेश कुमार के क्या क्या कहानी संग्रह हैं? परामर्श और मिथ्या चक्र। अब देखते हैं चंद्रकिशोर जायसवाल को देख लेते हैं, बस उसके बाद 20 मिनट हो जाएगा। तो इनके 11 कहानी संग्रह हैं। 1940 में चंद्रकिशोर जायसवाल का जन्म हुआ है। इनका है मर गया दीपनाथ, हिंगवा घाट में पानी रे, जंग, दुखिया दास कबीर, नकवेसर कागा ले भागा, किताब में लिखा है, आघात पुरुष, तर्पण, जमीन, खट्टे नहीं अंगूर, हम आज़ाद हो गए। तो क्या क्या है चंद्रकिशोर जायसवाल का? मर गया दीपनाथ, हिंगवा घाट में पानी रे, जंग, दुखिया दास कबीर, नकवेसर कागा ले भागा, किताब में लिखा है, आघात पुरुष, तर्पण, जमीन, अंगूर नहीं खट्टे, हम आज़ाद हो गए। किसके हैं हम आज़ाद हो गए? 2022 में चंद्रकिशोर जायसवाल का। शालिग्राम शुक्ल का है 1942 में जन्म और 1922 में मृत्यु। इनका एक ही है, काला हंस। तो इस तरह हमने देख लिया, तिवारी से कहानी संग्रह देख लिया, कहाँ तक? 445 पेज तक हमने देख लिया। कितना? 445, 37 से 45 तक हमने देख लिया। तो मिलते हैं अगली क्लास में।